शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरुजी महाराज। अनंत अनंत कोटि नमन गुरुजी। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई होंगी तो उसकी क्षमा करें गुरुजी। सत्संग करते समय भी जो गलती हो जाए उसके लिए भी मुझे क्षमा करें। सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरुजी। सब इसमें क्षमा चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मैं शुक्राना सत्संग करने में बहुत लेट हो रही हूँ। आप 3 दिन से बोल रहे हैं संगत जी, गुरुजी मेरे को रोज बोल रहे हैं कुड़िए शुक्राना वाली को, शुक्राना का शुक्राना वगैरह भी करना पड़ता है सुबह। वो उनको पंजाबी में बोलते नहीं आ रहा संगत जी। सुबह सुबह शुक्राना जैसी कोई चीज रहती है तुझे वो भी करना है। भूल जा रही है क्या तू शुक्राना करना? करती नहीं है आजकल संगत जी। मैं 3 दिन से शुक्राना नहीं करी हूँ या 2 दिन से शुक्राना नहीं करी हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पर कल दिन भर गुरुजी एक ही शब्द बोले, शुक्राना नाम की कोई चीज है क्या बेटा? ऐसे मैसेज आ रहे संगत जी। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। मैं भूल ही नहीं हूँ गुरुजी, लेकिन कभी कभी घर में इतनी व्यस्तता हो जाती है, घर में सब लोग रहते हैं तो मैं शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी। आप सुबह उठा के लेके जाइए गुरुजी महाराज, ताकि मैं शुक्राना की सेवा छोड़ ना सकूँ। कोई बहुत 15 मिनट का समय चाहिए रहता है और खाली समय चाहिए रहता है गुरुजी, वो सुबह ही हो सकता है मेरे से। सुबह करवा के लीजिए गुरुजी। पता नहीं ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जो मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही सुबह उठ के गुरुजी। मेहर करो मुझ पे, सुबह का शुक्राना करवाओ गुरुजी। सुबह का समय शुक्राने का ही रहता है गुरुजी महाराज। आपके चरणों कोटि कोटि नमन गुरुजी। मैं भूल ही नहीं हूँ गुरुजी। संगत जी कल का ही शुक्राना है। बहुत सारे शुक्राने हो गए, भूल रही हूँ मैं। गुरुजी बुलवाइए। तो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को जो सपने वगैरह आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान है संगत जी। तो वो किसी को फ़ोन लगाए उन्होंने उनके फ्रेंड सर्कल में, तो फिर किसी ने किसी का नंबर दिया, किसी तांत्रिक या किसी पंडित का, तो वो उससे बात कर रहे हैं और बहुत सारी बातें हो रही संगत जी। वो उनका दिमाग बिल्कुल स्थिर नहीं है, बहुत परेशान हो चुके हैं संगत जी वो। तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो मैं कल बहुत घबरा गई थी। तो गुरुजी बोलते हैं तू इतनी चिंता क्यों कर रही है, सब मेरी मर्जी से हो रहा है, तू चिंता मत कर। सब कहीं मैं तेरे साथ हूँ, तू माने या ना माने, पर मैं तेरे साथ हमेशा था, हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। बस तू अपना अहंकार मत करना। और संगत जी गुरुजी बोल रहे हैं कि बस तेरे को बहुत जल्दी बहुत सारी खुशखबरियाँ, जिन चीज़ों का तू इंतज़ार कर रही थी, तेरे बच्चे और तू कई सालों से संगत जी, 30-32 साल से ज़्यादा हो रहे हैं संगत जी। तो जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, मेरा परिवार, और तो वो सारी चीज़ें गुरुजी महाराज मुझे देने वाले हैं। तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी गुरुजी कमरे में आए हैं, मेरी अलमारी की चाबी हिल रही है संगत जी। मैं तो पलंग पे यहाँ पर बैठी हूँ, पर चाबी को तो मैंने छुआ भी नहीं है अभी। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। जब भी हम सत्संग करते हैं तो गुरुजी ज़रूर आ जाते हैं, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं वहाँ चेयर पे बैठ नहीं पा रही थी संगत जी। तो मैं बोली कमरे में बैठ के इत्मीनान से करती हूँ अभी। तहे दिल से शुक्राना। देखो संगत जी चाबी अच्छे से हिल रही है बिल्कुल। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 ठाकुर जी, आपका लाख लाख बार शुक्राना। तो संगत जी गुरुजी बोल रहे हैं कि तू घमंड मत करना, बहुत कुछ देने वाला हूँ। तेरी जो कमाई पे ताला पड़ा हुआ था उस ताले को मैंने खोल दिया है। अब पैसा बरसने वाला है संगत जी। गुरुजी के ऐसे मैसेज है सभी संगत परिवार को, ये मैसेज दे तेरे घर में खुशियों, इतनी खुशियाँ इतनी रौनकें लगने वाली हैं कि दुनिया देखती रह जाएगी कि ये क्या हो रहा है। बस तू घमंड मत करना, नहीं तो जैसा आया वैसा चला भी जाएगा। तो गुरुजी महाराज ऐसी मेहर आप करना कि मैं कभी घमंड ना कर सकूं, मेरी वाणी में संयम देना, मुझे अहंकार, मेरे परिवार को भी अहंकार मत आने देना गुरुजी। और गुरुजी ने अच्छे से सिखाया है संगत जी कि पैसे को संभालना कैसे। गुरुजी बोले इतने दिनों से तेरे को पैसा इसलिए नहीं दिए कि आता और चला जाता संगत जी, और रुक नहीं पाता, वो बरकत नहीं रह पाती। हमारे घर में पैसा तो बहुत आया है संगत जी,
लेकिन उसको सँभालना कैसे है ये मेरे हस्बैंड अंकल को भी नहीं आता और मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता संगत जी, बिल्कुल नहीं आता है। ना मेरे को गिनती आती, ना हिसाब करना आता है, मेरे को कुछ नहीं आता। मेरे को बड़ा डर लगता है संगत जी, और अभी भी मेरे को डर ही लगता है कि गुरुजी आप ही मेरा मार्गदर्शन करना हर कदम पे, क्योंकि मेरे को लेन-देन और मेरे को हिसाब कुछ भी नहीं आता है, ना व्यवहार आता है संगत जी मेरे को, ना गिनती आती, ना याददाश्त मेरी तेज़ है। हिसाब में बहुत हर मामले में बहुत कच्ची हूँ गुरुजी, मुझे बहुत घबराहट होती है कि मैं मेरे हाथ में मेरे को पैसा चाहिए ही नहीं संगत जी। लेकिन गुरुजी लक्ष्मी आप दे रहे हैं ये तो आप बरकत भी देना और उसे सँभालने की शक्ति और वो सब बुद्धि भी देना बाबा मेरे को बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। मैं नहीं पकड़ना चाहती संगत जी इन सब चीज़ों को, मैं अभी बहुत आनंद में हूँ, लेकिन गुरुजी दे रहे हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है। मैं तो सब इतना चाहती संगत जी कि मेरे पे विश्वास करें, मैं अपनी आज़ादी से रह सकूँ और सबसे रिश्ते अच्छे रहे संगत जी, ससुराल हो चाहे मायका हो। बहुत परेशान हुई हूँ गुरुजी, मैं बहुत परेशान हुई संगत जी, शादी के बाद से ही मैं अभी तक ब्लैक मैजिक के कारण परेशान रही। अब गुरुजी उन सब ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर रहे हैं, वो सारी पीड़ाओं को ख़त्म कर रहे हैं, वो सारी नकारात्मकता को ख़त्म कर रहे हैं, वो सारी उलझनों को हटा रहे हैं गुरुजी, सारे रिश्तों को भी ठीक कर रहे हैं, बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं गुरुजी। पर मैं अभी गुरुजी की योजना नहीं समझ पा रही हूँ, तो गुरुजी कह रहे हैं इतनी उतावली क्यों हो रही है, इतना सब्र रखी तो थोड़ा-सा और रख ले, धीरे-धीरे सब समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत कुछ समझ से बाहर है संगत जी अभी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। वो चाबी को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है गुरुजी यहीं पर बैठे मेरे आस-पास ही घूम रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी ने और अभी 2 दिन से मैं हमारा तो बाहर जाना-आना ही चल रहा है, घर में मेहमान भी आ रहे हैं। तो जब-जब खाना बनाती हूँ और खिलाती हूँ तो गुरुजी और नीम करोली बाबा दोनों का मैसेज आते हैं संगत जी। शनिवार के दिन भी मैं ना वहाँ नहीं जा पाई, मंदिर नहीं जा पाई। तो घर में मेरे को 10:30 बज गए आने में, बाहर गए हम लोग दिन भर तो काम में व्यस्त थे, जो गए तो हम लोग 10:30 बजे। तो मैं तो सुंदरकांड करी और हनुमान चालीसा करी कि बाबा अब मैं यहीं से आपको माथा टेक रही हूँ। बहुत कोशिश करी थी कि पूर्णिमा का दिन था शनिवार को आ जाऊँ मंदिर, पर नहीं आ पाई। तो नीम करोली बाबा का मैसेज था कि बेटा तू मन तेरा मन ही तो मंदिर बन गया है अभी, 24 घंटे शुद्ध भाव से हमारा चिंतन करते रहती है। और तो अब तेरे को मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं, तू दिल से याद कर ले, तेरे मंदिर में हम 24 घंटे विराजमान हैं। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। और गुरुजी बोले कि तेरे घर में कोई भी आता है ना, तो तुम दोनों पति-पत्नी बड़े प्रेम भाव से उनका आदर-सत्कार करके खाना खिलाते हो, जो भी करते हो बहुत समर्पित होके करते हो बेटा। इससे तुम्हारा सौभाग्य प्रबल हो रहा है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, आपको मेरे घर की हर एक बात मालूम है। इतनी निगरानी में हूँ मैं, इसका तहे दिल से शुक्राना, इस एहसास का तहे दिल से शुक्राना मेरे ठाकुर जी, मेरे गुरुजी महाराज, बार-बार शुक्राना बाबा। हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी कि इतना एहसास दिलाया संगत जी गुरुजी ने। अभी 2-3 दिन से कोई ना कोई घर में आ ही रहा है। कल भी इनके फ्रेंड थे, उन दोनों बच्चों को लेकर आए थे, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है अभी और बहुत पुराने रिलेशन है संगत जी। तो तो वही पुरानी बातें याद कर रही थी, तो कुछ गुरुजी वो फिर मैंने खाना बनाई, 10:30 साढ़े 8 बजे आए वो लोग, 9 बजे हम लोग भी बाहर जाके आए इतनी देर में। तो फिर मैंने दाल और पुलाव बनाई संगत जी, वो बोले खाना नहीं, रोटी-वोटी मत बनाना, टाइम बहुत हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया से पुलाव और मसूर की दाल फ्राई बनाई, पापड़, सलाद सब चीज़ें, स्वीट वगैरह घर में ही था। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, आपकी नज़र मेरे ऊपर है और मेरे घर कौन आ रहा है, क्या बातचीत हो रही, मेरे विचार क्या चल रहे हैं। गुरुजी बोले पुराना सब भूल जा बेटा, सब भूल जा, आगे बढ़, अब आगे देख तेरे लिए ऐश ही ऐश होने वाली है, तेरे बच्चों की ऐश होने वाली है। इतने दुःख झेली है, इतने दुःख झेली है, तो अब सहन करिए, तो अब तेरे को सुख देने के दिन आ गए हैं। और गुरुजी ये भी बोल रहे हैं कि बेटा तेरी मेहनत तो रंग लाई है, लेकिन साथ में हमारी शक्तियों की कृपा है। हर क्षण, हर पल तेरे साथ तेरे बच्चों की तरह मेरी शक्तियाँ खड़ी रहेंगी, तू माने या ना माने। तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतना गहरा एहसास, इतना प्यार, इतनी करुणा गुरुजी। मैं तो समझ में नहीं आता गुरुजी आपका शुक्राना कैसे करूँ? कैसे इस लायक भी हूँ? गुरुजी बोलते तू जैसी है वैसी ही बहुत अच्छी है।
वैसे उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, तू मन से जितनी ऊपर से सुंदर नहीं उतनी अंदर से तेरी आत्मा सुंदर है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतना प्यार देने के लिए, इतना एहसास दिलाने के लिए, हर क्षण मेरे आस-पास हो इसका एहसास दिलाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे ठाकुर जी, मेरे गुरुजी महाराज, बार-बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। संगत जी, कल मेरे भाई का मैसेज था कि मेरी बेटी को कि मम्मी को बोले कॉल करे, तो गुरुजी की कार्यवाही शुरू हो चुकी है संगत जी। जहाँ 30 साल से मेरे को कॉल नहीं आता था, मैं ही कॉल करती थी संगत जी। उन लोग को कहीं से भी मेरे को मैसेज नहीं देते थे कि कॉल करके याद आ रही है, कुछ आ रही है। लेकिन अभी गुरुजी की मेहर है, गुरुजी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने ये भी बताया कि बेटा 3 दिन फिर से भारी है तेरे बच्चों पे, तेरे हस्बैंड पे मारण क्रिया हो रही है, उसे पागल बनाया जा रहा है, उसे आत्महत्या कर ले ऐसी उसकी बुद्धि कर रहे, तेरे प्रति उनकी बुद्धि बाँध दी गई है। वो संगत जी वो इतना शक कर रहे हैं, अभी इतनी ऐसी बातें कर रहे थे मेरे बारे में कि ये मंदिर का बहाना निकाल के घर से जाती है और कहीं और जाके कुछ और करके आती है। कुछ भी लाती होगी घर में, कुछ भी डालती होगी, ना जाने क्या-क्या बातें कर रहे हैं संगत जी। लेकिन गुरुजी महाराज आप हैं तो मुझे चिंता नहीं है, आपने सब सँभाल रखा है। गुरुजी बोलते तू डरती है बहुत। नीम करोली बाबा का भी मैसेज था संगत जी, मेरे अंदर इतना डर भरा है 30 साल का, हादसे भी ऐसे हुए हैं और इतना डर भरा है कि कहीं कोई छोड़ के ना चला जाए, कहीं कोई कुछ ना हो जाए, कहीं बच्चों का कुछ ना हो जाए, बहुत डर है। तो गुरुजी बोलते इस डर को निकाल दे बेटा, अब हम तेरे साथ हर क्षण तेरे साथ में तू महसूस करेगी। नीम करोली बाबा का भी था कि जहाँ डर रहता है वहाँ मैं नहीं रहता। अगर हमारे होते हुए भी तेरा डर नहीं जा रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है अपने गुरु का और अपने बाबा को मानने का। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, अब मैं बिल्कुल नहीं डरूँगी, बिल्कुल भी नहीं डरूँगी और अब पक्की होते जा रही हूँ। आपके इतने गहरे अनुभव आ रहे हैं कि मैं दिन पे दिन पक्की होते जा रही हूँ। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। क्योंकि संगत जी ऐसा सब होता था ना तो फिर तो मेरी तो खैर नहीं रहती थी। बहुत सारी मेरी यानी समझ में नहीं आता था कि छोटे बच्चों के साथ में मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसा करूँ, उनका भविष्य कैसा होगा। और बहुत बड़े परिवार से थी संगत जी, मैं बहुत बड़े परिवार से। मेरा जॉइंट परिवार था संगत जी, लेकिन अब वो खुशियाँ गुरुजी जाने, गुरुजी देने वाले हैं। मेरी मम्मी को बोलते हैं गुरुजी अपनी मम्मी से को तबीयत ब्लेस कर रहा हूँ मैं, बहुत कमज़ोर हो गई है वो अपने दोनों बच्चों की, तुम्हारी चिंता करते-करते बहुत हालत ख़राब हो गई। बेटा उसको बोल कि मंत्र जाप करे, गुरुवाणी सुने, जल प्रसाद पी। तो गुरुजी महाराज वो तो आपसे भोले बाबा से जुड़ी हैं, डायरेक्ट आपसे तो अभी परिचय नहीं हुआ है उनका, लेकिन वो शिव पुराण सुनती हैं और मंत्र जाप करते हैं गुरुजी। तो उनको बोला है मैंने फिर से आज बात करूँगी। आप 15 दिन से मुझे मैसेज दे रहे पर मैं बात नहीं कर पाई गुरु पर। आज ज़रूर करके उनसे बात करूँगी गुरुजी, अपने भाई से भी बात करूँगी। कॉल आया है उसका कि मम्मी से बोलो बात करेगी। गुरुजी बोल रहे जो वो करना है मैंने करना है। कैसे होगा, क्या होगा, ये कोई भी प्रश्न तेरे मन में नहीं आने चाहिए संगत जी। क्योंकि बात हमारी बहुत उलझी है, रिश्ते बहुत उलझे हैं, ब्लैक मैजिक हद से ज़्यादा सबने करा है संगत जी हमारे साथ में। बाहर वालों ने, घर वालों ने और एकदम क्लोज़ और डियरेस्ट जो रहते हैं उन्होंने। तो गुरुजी महाराज इन सारी जंजालों से मुझे बाहर निकालने वाले हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। संगत जी परसों हाँ, एक बात और बोले गुरुजी ने जो मेरे को पैसे दिए तो मैंने पीले रुमाल में रख दी थी, मेरे पास पीला कपड़ा नहीं था। गुरुजी आए थे तो गुरुजी बोले कि वो पीला कपड़ा हटा, लाल कपड़ा जो बिछा है मंदिर में वो हटा। तो गुरुजी महाराज वो मैं हटा दे रही हूँ आज। और बहुत सारी चीज़ें बताए गुरुजी ने कि घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी जिसकी वजह से मेरी ब्लेसिंग्स तुझे नहीं मिल पा रही। तो गुरुजी कोशिश करती हूँ आज मैं, बहुत सारा सामान है और कुछ इतना ऊपर है कि मेरे से निकालते भी नहीं बनता, ना हटाने भी नहीं देते हैं। तो गुरुजी ये मेरा हाथ पकड़ के आप करवा के लीजिए, ये मैं शुक्राना में बोल रही हूँ, शुक्राना में बोली हुई हर बात गुरुजी के पास पहुँच ही जाती है और गुरुजी करवा लेते हैं। तो गुरुजी जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आपने जैसे वो पर्स से निकलवाया, वैसे ही हाथ पकड़ के सारी चीज़ें निकलवाई है गुरुजी। तो उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने नीम करोली बाबा का मैसेज है कि तेरे हस्बैंड अंकल की अलमारी में कपड़ों के नीचे एक कोरे पेज में जय हनुमान
लिख कर रख दे तो इस नेगेटिविटी ख़त्म होगी। तो ज़रूर करती हूँ गुरुजी, लेकिन वो फिर वही है कि वो शक करते हैं, कपड़े उठा के देखेंगे, लेकिन फिर भी करती हूँ। गुरुजी महाराज आपकी कृपा है, आपकी रहमत है गुरुजी, जो आप इतना सब मुझे एक-एक पल की खबर दे रहे हैं। बेटे से बात, हाँ संगत जी, कल मेरे बेटे से मैंने मैसेज करी किटी के पैसे के लिए, तो उसने नहीं खोला, कॉल उठाई तो नहीं करा। मैं गुरुपा को बोली, नीम करोली बाबा को याद करी कि बाबा जी फ़ोन नहीं उठा रहा है, मेरे को तो पैसे देना बहुत ज़रूरी है अभी, अब कैसा करूँ? चिंता करने लगी थोड़ी-सी कि अब फिर से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो संगत जी 2 ढाई बजे फिर से कॉल करे तो उसने उठा लिया, और उसके बाद ही नीम करोली बाबा का मैसेज आया गया कि तुम बाबा, बाबा करते हो और फिर डरते हो और तुम्हारे मन में गलत विचार आते हैं। ऐसा रहेगा तो फिर मैं नहीं रहता वहाँ पर। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, नीम करोली बाबा, मेरे मन में कोई डर नहीं है और मेरी हर मन की बात आप तक पहुँचती है। इसका तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका बार-बार शुक्राना। गुरुजी आप आके गए और मैं आपका स्वागत अच्छे से नहीं कर पाई, उसका मेरे को बड़ा खेद है, लेकिन मेरे मन में डर ही इतना है। क्या करूँ गुरुजी? इस डर को निकालो ना बाबा। इस मेरे मन में वो फ्रीडम रहना चाहिए, वो आज़ादी रहना चाहिए कि मैं दिल खोल के सबके सामने सब कुछ कर सकूँ बाबा। उसी की वज़ह से इतना डर है। तो गुरुजी बोलते तेरे को डरा-डरा के रखा गया है, धमकाया गया है, तेरी आदत बना दी गई है डर के रहने की। उससे बाहर निकल बेटा और अपने आप को ऊँचा रख, ऊँचा सोच, कुछ अच्छा करने का सोच, कुछ बड़ा करने का सोच, तब कुछ अच्छा कर पाएगी तू।